हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सनद इन हिमाचल प्रदेश। ये बहुत बार इस वीडियो के लिए बोला है। आज हम इसे देखेंगे कि सनद क्या होते हैं, कैसे क्या इनके ऑब्जेक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या यहाँ पर इसके कंडीशंस रहे हैं, कहाँ पर कौन सी रियासत में कब इसे किस राजा को ग्रांट किया गया है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ एंड कोर्सेज भी वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने क्वेश्चंस देखे तो मुझे ये मिले, डिफाइन दी टर्म सनद, उसके ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, एक्सटेंड ऑफ सनद, और उसके अलावा उसकी लीगैलिटीज़ क्या हैं। तो इन्हीं को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आई एम नॉट गोना बीट अराउंड द बुश, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। बेसिकली हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि क्या आइडिया है सनद के पीछे, और अगर आपको आंसर लिखना हो तो कितना ज़रूरी है आपको पता होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर खींचेंगे तो आपको भी बोर हो जाएगा एंड कोई सेंस भी नहीं है इसे ज़्यादा खींचने का, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है गोरखा से। गोरखा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है। इसे आप अगर आपको पूरा गोरखाज वाला रूल पढ़ना है तो वो ऐसे है। अदरवाइज इसकी एंडिंग पे अगर हम जाएं तो गोरखाज अब जब आ चुके थे वो जा नहीं रहे थे। जो हिल चीफ्स थे वो बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने गोरखाज पर अटैक किया। गोरखाज के एंड पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। उन्हें फिनेंशियल सपोर्ट नहीं था उनके किंग का। उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी। अमर सिंह थापा जो है वहाँ पर हार मान चुके थे। तो जब ये सब होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो लास्ट में वहाँ पर ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हो जाती है आपकी, राइट। तो इसमें नेपाल, गोरखास को बाहर निकाल दिया गया नेपाल की तरफ, एंड उसके बाद वहाँ पर पीस आ गया, राइट। लेकिन अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो बाहर नहीं गए, और कहीं ना कहीं जो हिल चीफ्स हैं देवर थैंकफुल टू द ब्रिटिशर्स। थैंकफुल भी थे, मोर ऑफ देवर ऑब्लाइज्ड कि उन्हें अपना एलिजेंस जो है वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो इसी के लिए वहाँ पर उन्होंने सनद दिया। अब सनद था क्या? तो सनद एक लेटर होता है, बेसिकली एक अग्रीमेंट टाइप होगा, जिसमें स्टार कंडीशंस होंगी, जिसमें वो हिल चीफ के लिए लिखेंगे कि हाँ आप जो है यहाँ पे पैरामाउंट पावर हैं, आप यहाँ के रूलर हैं, लेकिन जो स्टार कंडीशंस हैं ये हैं, ऐसा तभी होगा। अब जब उन्होंने गोरखा से उन्हें बचाया ही था, और गोरखास वापस ना आ जाएं इस डर से वहाँ पर जो रियासतों के, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, उन्होंने सनद को जो है वहाँ पर मान लिया, राइट। तो सनद में जो कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। तो वन थी द सप्लाई ऑफ बिगार। तो बिगार है आपका लेबर, फोर्स्ड लेबर बेसिकली। जैसे घर में 4 लोग हैं तो उनमें से वो 2 लोग बेगारी देने के लिए जाएंगे, जिसके बदले में उन्हें पे नहीं किया जाएगा। ये एक सोशल ईविल है बेसिकली, और इसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाएगा। तो अब ये चीज़ जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी मांग ली। तो ब्रिटिशर्स के कोई ऑफिसर्स आएंगे, या फिर उन्हें कोई रोड बनाना है, कोई और काम है, तो वहाँ पर वो बेगार का सप्लाई उन्हें आएगा। अब जब वो आएगा तो उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंडीशन थी। उन्हें नजराना पेश वहाँ पर कैश में उन्हें पे करना पड़ेगा। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें एक अमाउंट जाएगा हर साल जो है कि ये हमने आपको पेमेंट दी है, राइट। फिर आता है आपका, अगर कोई भी 2 राजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इट्स फ्री टू इंटरवीन। वहाँ पर जो राइट्स हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हैं। ये सब ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें से था दैट वाज लाइक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी किसी भी उत्तराधिकारी को हटाकर उनके सिंहासन से हटा सकती है कि नहीं, हमें ये रूलर नहीं चाहिए। तो जो भी ऑब्वियसली उनको उनके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, उन्हें अच्छे से आपका नजराना मिलता रहेगा, वही रूल में रहेंगे। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये था कि सिर्फ कहने के लिए सुपरफिशियल एक रूल जो है हिल चीफ्स के पास चला गया था, लेकिन जो एक मेन कमांड थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी। इसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस थी, मिलिट्री कंटोनमेंट्स वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दी, मिलिट्री कैंप्स बना दिए। जैसे इनका जो मेन था वो आपका स्पाटू वाला था, सबाथू भी जिसे कहते हैं, तो वो वहाँ पर उन्होंने अपना मेन कैंप रखा। उसके अलावा भी बहुत सारी थी, धर्मशाला साइड भी थी।
तो इसका मतलब ये था कि गोरखास कल को वापस आएँ तो हम उन्हें नहीं आने देंगे। लेकिन एक और जो था कि अगर कल को हिल चीफ खड़े होकर ये बोलते हैं कि हमारी पोजीशन है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो वो चीज़ भी वहाँ उसे टैकल करने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो वहाँ पर मिलिट्री है वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मिलिट्री कंटोनमेंट्स वहाँ पर जो है इंस्टॉल किए थे। फिर अगर हम सनद देखें तो 10 सनद थे टोटल। एक बिलासपुर को दिया गया था, सोलन को 8 थे, शिमला को 10 थे और सिरमौर को 1 था। यहाँ पर जो टाइमलाइन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि 1815 से लेके 1819 तक यहाँ पर ये सनद जो है ग्रांट किए गए थे। अब जो मैं बात कर रही हूँ सोलन, शिमला की या सिरमौर की, तो ये उस वक्त तो नहीं थे, ये अभी हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, राइट। तो उन्हें अभी जो सोलन में 8 आ जाते हैं, इससे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने में ईजी रहेगा, तो वो हम देख लेंगे। तो ये थे आपके बिलासपुर, सोलन, सिरमौर एंड शिमला, ये यहाँ पर आपके सनद ग्रांट किए गए थे। यहाँ पर भी आपको देखने में इजी रहेगा। जैसे आपका ये सोलन वाला एरिया है, तो सोलन में आपका धामी, कुनिहार, कुठार, बेजा, भागल, बगात और भज्जी, तो ये छोटी छोटी। जबकि ये आपका शिमला वाला एरिया जाता है, तो शिमला में कुमार सेन, मधान, कोटी, ठ्योग, ये सारी की सारी छोटी छोटी रियासतें यहाँ पर आ जाएंगी, राइट। तो ये लिस्ट है। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको मीन्स लिखना है तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर डेट जो है याद होनी चाहिए, लेकिन यू शुड गो थ्रू इट वंस, राइट। बिलासपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिलासपुर उस वक्त कहलूर था और राजा जो थे इनके वहाँ पे राजा महानचंद थे, इन्हें सबसे पहले मिला था सनद, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाएगा कि जब बिलासपुर को सनद ग्रांट किया, कब किया गया, व्हेन राजा महानचंद वाज द रूलर। तो वहाँ पर अगर आपको 3 सितंबर 4 सितंबर भी दे दिया साथ में, तो यू विल गेट कन्फ्यूज। तो फर्स्ट जो था आपका वो मार्च में मिला था, 6 मार्च को, तो बिलासपुर। फिर आपका ये आएगा सारे के सारे जो आपके राजा हैं और सनद वहाँ पर कब कब उन्हें ग्रांट किए गए। इन्हें हम थोड़ा सा वही सोलन शिमला के हिसाब से देखेंगे। तो सोलन में आपके 8, बागल, कुठाड़, बगात, महलोग, भेजा, नालागढ़, जिसे उस वक्त हिंदूर कहा जाता था। फिर आ गया कुनिहार और मांगल। सो इट्स गोना बी अ लिटिल टफ फॉर यू। मेरे लिए इट्स वेरी इजी क्योंकि मैं बेसिकली भागल से हूँ, तो हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं बाघल की स्टोरी सुनते हुए। हमारे दादा ने हमें यही बताया कि अर्की के जो फोर्ट्रेस थी वहाँ पर कैसे गोरखास रूल क्या करते थे, यहाँ पर घूमा करते थे। लेकिन यू हैव टू गो थ्रू इट वंस एंड लाइक जैसे भागल, वहाँ पे राजा भूप सिंह थे, कुठाड़ भी आपका राजा भूप सिंह थे। फिर भागट में आ जाते हैं आपका राजा मुनिंदर सिंह, महलोग ठाकुर संसार चंद। तो दिस इज़ नॉट द कांगड़ा वाला संसार चंद, ये कोई और है। बेजा आपका ठाकुर मानचंद थे। नालागढ़ का इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि नालागढ़ वॉज लाइक इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर पोजीशन थी उसकी, तो राजा रामसरन। कुनिहार ठाकुर मगनदेव और मांगड़, बहुत छोटी सी रियासत है, राणा बहादुर सिंह। तो ये सारे के सारे 1815 में ही इन्हें सनद ग्रांट किया गया। वेयर इज 3 सितंबर को बागल और कुठाड़ को, 4 सितंबर को भागट और महलोग को, एंड फिर 20 अक्टूबर को हम देखते हैं तो नालागढ़ को। नालागढ़ को स्टार कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। बाकी छोटे छोटे हैं, यू कैन लाइक काइंड ऑफ स्किप इट कि हाँ ठीक है, गिव इट अ लुक। आपको जब लिखने को आएगा जैसे कि, तो आप वहाँ पर राजा के नाम या फिर डेट्स को छोड़ सकते हैं। आप जर्नली भी लिखेंगे कि हाँ सनद जो थे ऐसे से ग्रांट किए गए थे, बागल कुठाड़ बगात को आपके 1815 में किए गए थे, देन इट्स गोना बी ऑल राइट, राइट। बट यू शुड हैव अ आइडिया कि सनद है क्या, कैसे मिला, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर शिमला में आ गया। शिमला में धामी, क्योंथल, बलसान, जुब्बल, सांगरी, कुमार सेन, बुशहर, थरोच और दरकोटी। तो ये भी आप एक बार इनके देख लीजिएगा। उसके अलावा तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट सनद और एक होती है आपकी इन्फीरियर, मतलब सुपीरियर इन्फीरियर। तो जैसे क्योंथल है अब आपकी, तो क्योंथल में छोटी छोटी और रियासतें थी, कोटी, ठ्योग, मधान और रतेश। तो अब इनमें से क्योंथल आपकी इंडिपेंडेंट सनद मिली है, जबकि जो दूसरे हैं उन्हें इन्फीरियर सनद मिली है। तो वो जो अपना नजराना है वो क्योंथल को देंगे, या फिर बुशहर के अंदर खनीती और दलेच आते हैं, तो वो अपनी जो नजराना है वो बुशहर को देंगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो वहाँ पर देखी गई है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है,
अब क्योंथल या बुशहर आपके इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो कुछ डिसीजंस अपने ले सकते हैं, जबकि जैसे छोटे जो आपके थे खनेती था या कोटी ठोक थे, ये अपने कोई भी यहाँ पर डिसीजंस नहीं ले सकते थे। सो ये मैंने आपको बता दिया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ ऑल एनीबडी कैन आस्क इन अ क्वेश्चन सनद के ऊपर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर कोई और कवर करना है टॉपिक, या फिर इसमें आपको लगा हो कि कुछ कम है एंड कुछ एडिशन होना चाहिए, वी विल डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।